Welcome to the online lecture of Sharad B. More English High School. Okay, so students, yesterday I started with the chapter 3.5 Unbeatable Supermom Mary Kom. Okay, so in this chapter there are two parts. First part is about a brief detail of Mary Kom, and another one is a just short interview of the Mary Kom. Okay, so this part brief write-up already we have completed, in which we have seen some information regarding the Mary Kom, her childhood, her parents, etc. and her career. Okay, उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किए थे, उनका चाइल्डहुड कैसा रहा, वो सब हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में देखे. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, एन इंटरव्यू. So, in an exclusive interview with Sportskeeda correspondent Taruka Srivastava, Olympic bronze medalist Mary Kom talked about her preparation for the Olympics and her elation at winning a medal. Okay, so in this interview, जो मैरी कॉम है उन्होंने अपनी जो प्रिपरेशंस है उसके बारे में बताया है, जो ओलंपिक्स के लिए उन्होंने किए थे, और उसके बाद जो मेडल मिला था उनको, है ना, वो विन करने के बाद उनकी क्या एक्साइटमेंट है, मतलब कितनी ज़्यादा उनको इलेशन का मतलब ग्रेट जॉय मीन्स उनकी जो हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और जो खुशी है वो उन्होंने क्या किया यहाँ पे एक्सप्रेस किया. ओके, सो फर्स्ट इंटरव्यूअर. यहाँ पे मतलब इंटरव्यू जनरली आप लोगों ने सुने होंगे, है ना, कि इंटरव्यूअर होता है और वो क्वेश्चंस करता है सामने वाले, उसके फिर अकॉर्डिंगली आंसर्स करते हैं. सो इंटरव्यूअर आस्क फर्स्ट थिंग्स. First, you are the first Indian female boxer to win an Olympics medal for India. He has the feeling completely sunk in. हैज़ द फीलिंग कम्प्लीटली संक इन. ओके, तो सबसे पहले इंटरव्यूअर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहली बात तो ये कि आप जो है फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर हो जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता है ना, मेडल अचीव किया है. सो वो जो फीलिंग थी, हैज़ द फीलिंग कम्प्लीटली संक इन. संक इन मतलब आप क्या ये सच में इमेजिन कर सकते हो, आपको ये रियलाइज़ हुआ, एक्सेप्ट किया आपने कि ये आप जो फर्स्ट हो, फर्स्ट फीमेल बॉक्सर हो जिन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया है, राइट, ये अचीवमेंट विन किया है. सो व्हाट द मैरी कॉम आंसर्स. मैरी कॉम सेज, आई एम रियली हैप्पी विथ माई अचीवमेंट एंड यस इट इज़ येट टू सिंक इन. आई एम जस्ट टू एक्सिलरेटेड. ओके, हाँ, मुझे मैं इस अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वो मैं आंसर करते हैं, और मैं अब तक ये रियलाइज़ नहीं कर पा रही, मतलब ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ दैट आई हैव अचीव सच अ बिग अचीवमेंट, राइट, एंड आई एम जस्ट सो एक्सिलरेटेड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, वेरी थ्रिल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ. ओके, आई एम ओवरजॉयड विद दिस अचीवमेंट. ओके, मैरी कॉम सेज. So the next interviewer asked next question. You were the only female representative from India in boxing. Did that put additional pressure on you? Okay. अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो, कि आप जो है ना इंडिया के फर्स्ट, मतलब फर्स्ट फीमेल बॉक्सर तो थे ही, और उसके साथ में ओनली मतलब वन एंड ओनली, वो सिंगल थे, और उसके अलावा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव था नहीं, फीमेल रिप्रेजेंटेटिव. सो यू आर द ओनली वन फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग, मतलब बॉक्सिंग में सिर्फ आप ही थे फीमेल रिप्रेजेंटेटिव. तो उसकी वजह से अब देखो, कोई अगर आप अपनी किसी कम्युनिटी को या फिर आप किसी भी एरिया से बिलोंग कर रहे हो और किसी भी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ओनली यू, सिर्फ आप कर रहे हो, तो आपके ऊपर थोड़ा सा एडिशनल आ सकता है, राइट, कि मुझे क्या करना है, अचीव है, इसे जीतना है, विन करना है, राइट. सो वही क्वेश्चन क्या है, इंटरव्यूअर ने भी उनसे पूछा है कि इसकी वजह से क्या आपके ऊपर कोई एडिशनल प्रेशर आया था क्या, कि मतलब आप ओनली रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपको कैसे भी करके ये विन करना ही है. सो आंसर क्या होता है देखो. What the Mary Kom says, no, not at all. I was pretty confident about myself. I knew. मतलब वो क्या आंसर करती है देखो, कि मुझे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, राइट, मैं अपने प्रिपरेशंस पे कॉन्फिडेंट थी, और मेरी जो एबिलिटी है बॉक्सिंग में, जो मेरी स्किल है उसके ऊपर मैं कॉन्फिडेंट थी. सो आई डिडंट रियलाइज दैट. ओके, नेक्स्ट इंटरव्यूअर. योर कोच चार्ल्स Atkinson was not allowed to accompany you to the Olympics. How did that affect your preparations? Okay, अब जो उनके कोच थे, है ना, पर्सनल कोच कौन थे देखो, चार्ल्स एडिंगसन. अब उनको अलाउ नहीं किया गया था कि मतलब वो ओलंपिक्स में आपके साथ जाए, राइट, यू हैव टू यू गो देयर एंड यू हैव फाइट. ओके, तो अब आपने वहाँ पर जब आपके कोच प्रेजेंस नहीं थे, है ना, उनके एब्सेंस में आपकी कोई प्रिपरेशन पे कोई इफेक्ट हुआ था क्या, मतलब जैसे ओलंपिक्स के लिए जा रहे हो, है ना, तो जो पर्सनल कोच होते हैं वो वहाँ पे नहीं होते, जो वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वहाँ पर वो सारे लोग होते हैं. सो आपके साथ जब आपके कोच नहीं थे, तो एट दैट टाइम डिड यू फेस एनी डिफिकल्टी इन योर प्रिपरेशन, उसकी वजह से क्या आपकी प्रिपरेशन पे कोई इफेक्ट हुआ, कोई असर पड़ा था क्या, तो वो क्वेश्चन है इंटरव्यू का. सो व्हाट द मैरी कॉम सेज, मैरी कॉम रिप्लाइड, well,
I did miss him there, but thankfully we had already done our homework and I was well prepared. Okay. अब मैरी कॉम ने क्या रिप्लाई किया कि मतलब मैंने उन्हें वहाँ मिस तो ज़रूर किया कि वो मेरे साथ नहीं गए ओलंपिक्स में, बट मैंने मेरा मतलब वी हैड ऑलरेडी डन अर होमवर्क, मतलब उन्होंने भी अपना पार्ट पूरा अच्छे से किया था, उन्होंने मुझे जो सिखाया था, है ना, और मैंने भी वो अच्छे तरीके से लर्न कर लिया था. आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड. सो इसकी वजह से मैं मतलब कॉन्फिडेंस. इंटरव्यूअर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, देखो. During your preparations for the Olympics, you sparred with the male boxers of the Indian contingent. Who was your favorite sparring partner? Okay. अब देखो यहाँ पर बता रहे कि आपने प्रिपरेशंस में, अब देखो प्रिपरेशंस में वो लोग ट्रायल मतलब उनके राउंड्स होते हैं ना, बॉक्सिंग राउंड्स होते हैं, और उसमें वो क्या करते हैं, फाइट करते हैं विद अदर बॉक्सर्स. तो क्वेश्चन क्या है इंटरव्यूअर का कि आपने अपने प्रिपरेशन में बहुत सारे मेल बॉक्सर्स के साथ में फाइट किया होगा, एंड हु वाज योर फेवरेट स्पैरिंग पार्टनर. स्पैरिंग टेक्निक क्या होती है, जिसमें मोशंस किए जाते हैं विदाउट लैंडिंग एक्चुअल ब्लोज, मतलब कि जो एक्चुअल ब्लोज होते हैं वो हिट नहीं किया जाता है, बट उसमें क्या है, उनकी वो पूरी मूवमेंट होती है बॉक्सिंग की. ओके. सो उसमें आपका फेवरेट पार्टनर कौन था इन स्पैरिंग टेक्निक. सो मैरी कॉम रिप्लाइज, laughs, well, I trained hard in Pune and the male boxers were kind enough to practice with me whenever I required them. To name a favorite one, favorite would be unfair. Okay. सो मैं मतलब वो रिप्लाई करते हैं कि मैंने कहाँ पे ट्रेनिंग ली, पुणे में, और बहुत सारे मेल बॉक्सर्स थे जो काफ़ी अच्छे वे, दे वर काइंड इनफ टू प्रैक्टिस विथ मी, मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस की है, और जब भी मुझे रिक्वायरमेंट रहती थी वो सामने आते थे फॉर मी फॉर द प्रिपरेशन फॉर द प्रैक्टिसिंग. तो मैं किसी एक पर्टिकुलर को ऐसा पॉइंट करके अगर फेवरेट बोलूँगी, सो दैट वुड बी अनफेयर, मतलब वो उनके साथ में क्या होगा, गलत होगा. सो आई कांट पॉइंट अ पर्टिकुलर बॉय. नेक्स्ट. इंटरव्यूअर, you were quoted saying Adams was very clever, a counter puncher, but although she carried power, she wasn't very tactical. I was scoring, but the judges were not pressing the buttons. Do you think dodgy judging was part of the reason for your loss in the semi-finals? Okay. अब देखो ये सेमीफाइनल में उनका जो लॉस हुआ था, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब वो जो लॉस हो गई थी सेमीफाइनल में, तो वो बोल रहे हैं कि आप, हमने आपको बोलते हुए सुना है कि आपने कोट किया था कहीं पे कि जो आदम वॉज वेरी क्लेवर, मतलब जो उनके सामने उनके अपोजिशन में थे वो बहुत ज़्यादा क्लेवर थी. अ काउंटर पंच, बट मतलब बहुत ज़्यादा क्या थी, शार्प पंचर थी. ऑल दो कैरिड पावर, शी वॉज नॉट वेरी टैक्टिकल, मतलब पावर थी उनके अंदर, क्लेवर भी थे, बट शी वॉज नॉट टैक्टिकल, मतलब उन्होंने प्लान करके कोई एक्शन करना और उसके थ्रू जीत हासिल करना, वो एबिलिटी नहीं थी उनके अंदर. टैक्टिकल मतलब आप प्लान रूट से जा रहे हो और आप क्या कर रहे हो, विन कर रहे हो. सो उनके अंदर वो नहीं था, वो पावरफुल थे, और वो अपनी मतलब स्ट्रेंथ से उन्होंने क्या किया था, वो पर्टिकुलर जो फाइट थी, जो उनका जो बॉक्सिंग राउंड था, वो अचीव किया था. आई वॉज स्कोरिंग बट द जजेस वे आर नॉट प्रेसिंग द बटन्स, और मैं स्कोर कर रही थी बट जो जजेस थे वो बटन्स नहीं प्रेस कर रहे थे. ये उनका स्टेटमेंट था रिगार्डिंग द सेमीफाइनल्स, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था. डू यू थिंक डॉटकी जजिंग वॉज पार्ट ऑफ द रीजन फॉर योर लॉस इन द सेमीफाइनल. डॉटकी मतलब के अनजस्टिस, पार्शियल, मतलब क्या आपके साथ पार्शियली हुई थी इन द सेमीफाइनल्स, है ना. सो मैरी कॉम रिप्लाइज दैट, yes, I think some of the decisions were unfortunate and did not work to my benefit. Okay, तो वो मतलब ओपनली नहीं बोलते कि yes, जो जजेस से उन्होंने पार्शियल डिसीजन किया था, वो बता रहे हैं कि मैं बहुत सारे डिसीजंस जो थे वो अनफॉर्चुनेट थे मेरे लिए, मतलब वो अनलकी थे और मेरे लिए सही नहीं थे, और दे डिड नॉट वर्क फॉर माई बेनिफिट, मतलब मेरे बेनिफिट में, मेरे फ़ायदे के लिए वो कोई भी डिसीजंस नहीं हुए थे. दैट्स वाई आई लॉस्ट द सेमीफाइनल. नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर आस्क्ड, India managed just 6 medals in the 2012 Olympics, even though we are a nation of 1:3 billion people. Where do you think a change is required to help us win medals that are proportionate with our population? Okay. Now, इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द अचीवमेंट होता है, जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है उन्होंने कितना अचीव किया था, है ना, इंडियन स्पोर्ट्समैन ने ओलंपिक्स में. 2000 ओलंपिक्स में 6 मेडल्स आए इंडिया ने अचीव किए थे, इवन दो द नेशन ऑफ 1:3 बिलियन पीपल, मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होने के बाद भी इंडिया ने सिर्फ 6 मेडल्स क्या किए थे, अचीव किए थे 2012 के ओलंपिक. वेयर डू यू थिंक अ चेंज इज रिक्वायर्ड, मतलब आपके हिसाब से कहाँ पर, मतलब हम कहाँ कम जा रहे हैं ना, हम कहाँ रॉन्ग है, कहाँ पर हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेशन की ज़रूरत है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, मतलब हमें क्या चेंजेस लानी चाहिए ताकि हम और ज़्यादा मेडल्स क्या कर सकें,
विन कर सके, जो हमारी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट को मैच कर सके, है ना। मतलब हम इतनी पॉपुलेटेड कंट्री है और हमने सिर्फ 6 मेडल्स अचीव किए। सो हमें कहाँ पर चेंजेस लाना है, हमें कहाँ पर डेवलपमेंट करना है अकॉर्डिंग टू यू। सो व्हाट मैरी कॉम रिप्लाइज, आई थिंक मोर एंड मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट्स एज अ फुल टाइम करियर. I want more gold medals. More corporates should come in and sponsor players so players don't have any financial pressure and can just focus on their games. ओके, मैरी कॉम क्या रिप्लाई करती है देखो, कि मेरे हिसाब से पीपल को स्पोर्ट्स में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए और उन्हें और स्पोर्ट्स को अपना फुल टाइम करियर बनाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। मतलब अब देखो ज़्यादातर मोस्टली लोग क्या है, एजुकेशनल करियर बनाना चाहते हैं ना, आइदर दे वांट टू बिकम पायलट, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एक्सेट्रा। बट वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को क्या करना चाहिए, स्पोर्ट्स को फुल टाइम करियर क्या करना चाहिए, कैरी करना चाहिए, और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऑर्गेनाइजेशन को भी सामने आना चाहिए हेल्प के लिए। ओके, और स्पॉन्सर करना चाहिए प्लेयर्स को स्पॉन्सर करना। मतलब अब देखो स्पोर्ट्स में बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है ना, कोच चाहिए होता है, और वो जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो कभी कभी क्या हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है। और बहुत से बैकग्राउंड जो प्लेयर्स होते हैं, ऐसे बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करने वाले या फिर पुअर कास्ट से बिलोंग करने वाले, जो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है भी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दे विल जस्ट नॉट लीव दिस। ओके, मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो फाइनेंशियल, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को, कॉर्पोरेट्स को ये क्या करना चाहिए, सामने आके ऐसे प्लेयर्स को स्पॉन्सर करना चाहिए और उनकी हेल्प करना चाहिए। सो ताकि वो क्या कर सके, अपने गेम पर फोकस कर सके, है ना। फोकस करेंगे गेम पे, अपने प्रोग्रेस लाएंगे अपना, और ज़्यादा क्या करेंगे गेम्स में और करियर में क्या करेंगे, अचीवमेंट्स क्या करेंगे, गेन करेंगे। सो भी बेनिफिशियल होगा फॉर आवर कंट्री ऑल्सो, राइट। सो ये क्या रहता है, मैरी कॉम का रिप्लाई रहता है। सो ना नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यूअर, डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स? ओके, मतलब कि क्या आपको लगता है कि जो बॉक्सिंग का है इंडिया में, जैसे वो और भी बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, आगे इसको अपना करियर सेलेक्ट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द ओलंपिक्स। ओके, और बहुत सारे फील्ड्स में क्या है, जैसे कि लोग इंटरेस्टेड होते हैं। सो बॉक्सिंग में भी क्या अपार्ट फ्रॉम ओलंपिक्स और बहुत से लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो मैरी कॉम का आंसर क्या होता है, येस आई एम श्योर दैट इन अ फ्यू ईयर बॉक्सिंग विल बी वेरी पॉपुलर अमॉन्ग एवरीवन इन इंडिया ऑल द ईयर राउंड। तो वो क्या बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले कुछ ईयर्स में, कुछ सालों में बॉक्सिंग क्या होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा लोगों में ऑल अराउंड द ईयर। लोग क्या करेंगे, उसे भी इंटरेस्टिंगली अपना एज अ करियर सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अवेयर आर इंडियन वुमेन ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स? Diet and nutrition must have been a key factor in your conditioning for the Olympics. Do you think nutrition is a neglected area in Indian sports? Okay, so what is the next question of the interviewer? However, are Indian वुमेन और ऑफ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, मतलब इंडियन वुमेन में कितने, जो वुमेन है वो कितनी ज़्यादा अवेयर है उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट से लेके, मतलब जो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उनके डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए, उनके फूड में। डाइट एंड न्यूट्रिशन मस्ट हैव बीन अ की फैक्टर इन योर कंडीशनिंग फॉर द ओलंपिक्स। अब ओलंपिक्स में जो फीमेल बॉक्सर्स या फिर जो फीमेल एथलीट्स स्पोर्ट्स वुमेन जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो कितनी ज़्यादा अवेयर है अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट से लेके, है ना, अपनी डाइट को और अपने फूड पे वो कितना ज़्यादा क्या करते हैं, फोकस करते हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो डाइट है वो क्या है, उनका की फैक्टर है इन कंडीशनिंग फॉर द ओलंपिक्स। मतलब उनको फिट रखने में, ओलंपिक्स के लिए अगर फिट रहना है नेसेसरीली, देखो अगर पर्सन है तो वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा अपनी डाइट पे और अपनी एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि उन्हें फिट रहना होता है ना। स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, फिजिकल हेल्थ और फिटनेस रिक्वायर्ड होती है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज़ अ नेग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि न्यूट्रिशन का जो पार्ट है वो नेग्लेक्ट करना, मतलब इसे ज़्यादा ध्यान न देना, इग्नोर किया जाता है इंडियन स्पोर्ट्स के करियर में? मैरी कॉम replies, the awareness is growing now among the female athletes when it comes to nutritional requirements. Nutrition has definitely been a neglected area in Indian sports. I had to gain 3 kg since I had to fight in the
51 kg even instead of the usual 48 kgs that I fight in, so I had to focus on what to eat. I gained weight by eating the right kind of healthy food rather than but bad saturated fats. The awareness is growing now among female athletes when it comes to nutrition requirement. मतलब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जब बात आती है तो ये क्या है, ज़्यादा फीमेल एथलीट्स में देखने को मिलती है. इज ग्रोइंग नाउ, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पे क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट्स वुमेन के लिए वो क्या है, नेसेसरी है. और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, हैज़ डेफिनेटली बीन अ नेग्लेक्टेड पार्ट इन द इंडियन स्पोर्ट्स. मतलब और बहुत से लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, इस पार्ट को, डाइट का जो पार्ट है उसको क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ज़्यादा मतलब सीरियसली नहीं ध्यान देते हैं इस बात पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट को. आई हैड टू गेन 3 kgs, मतलब अब वो अपनी एक एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ पे कि उनको जो है 51 kg में उन्होंने 51 kg प्राइवेट कैटेगरी में उन्होंने मेडल गेन किया था, राइट. सो वो बता रहे कि जब उनका वेट 48 kg था, उन्होंने 51 kg के लिए कैटेगरी के लिए फाइट करना था, तो उनको 3 kg गेन करने की रिक्वायरमेंट थी, मतलब 3 kg, और उनको अपना वेट क्या करना था, इंक्रीज करना था. सो what she did at that time, उन्होंने फोकस किया कि उन्हें क्या खाना चाहिए, है ना. अब देखो वेट गेन करना था तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी मतलब अननेसेसरी चीज़ें खाते रहे, तो उस पर भी वो क्या करना है, उन्हें प्रॉपर डाइट फॉलो करना है और हेल्दी फूड खाने के बाद वो वेट गेन करना था, राइट. और उन्होंने ये इस पॉइंट को माइंड में रखा कि उन्हें हेल्दी फूड खाना है रादर देन बैड सेचुरेटेड फैट्स, मतलब जो ऑयली और फैटी फूड्स होते हैं, अनहेल्दी फूड होते हैं जिसमें फैट होता है, वो क्या करना है, उन्हें अवॉइड करना है और हेल्दी फूड्स खाना है जिससे वो अपना वेट क्या कर सके, गेन कर सके. तो वो अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें क्या करना है. मतलब अगर जो स्पोर्ट्स वुमेन है या स्पोर्ट्स मैन है, अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को स्पोर्ट्स करियर में जाना है तो they should follow the proper diet, proper exercise to maintain the physical fitness. Okay, next, interviewer: how big a role did OGQ play in shaping the boxing scene in India for better? अब इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू OGQ. OGQ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये फोरम है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोगों को क्या करता है, ये गाइड करता है, उन्हें असिस्ट करता है और उन्हें कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, ये क्या, जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं जिन्हें ये क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है और उन्हें प्रॉपरली गाइड करता है. तो OGQ ने मतलब इंडिया के कितने लोगों के लिए मतलब बॉक्सिंग करियर में हेल्प किया. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सो मैरी कॉम रिप्लाइज दैट OGQ रियली प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन माई सक्सेस. अब वो बता रहे हैं कि वो मेरी जो सक्सेस है बॉक्सिंग करियर में, जो मेरी अचीवमेंट्स है, उसके लिए OGQ का एक बहुत बड़ा रोल है, एक वाइटल रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है. They helped me out whenever I needed something. They took care of everything, which helped me focus on my boxing and kept me stress free. और OGQ ने मतलब जो है मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है इस फोरम ने मेरे साथ. मतलब मुझे जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होती थी, वो फुलफिल हो जाती थी और इसकी वजह से ही मैंने स्ट्रेस भी अपना जो करियर है बॉक्सिंग अचीवमेंट से वो है क्या कैरी किया आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग. अब आपका क्या ओपिनियन है इंडिया के जो बॉक्सिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बॉक्सिंग का फ्यूचर क्या होगा इंडिया में. सो द मैरीकॉम रिप्लाइज दैट द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट एंड आई एम श्योर मेनी मोर बॉक्सर्स विल गेट मेडल्स फॉर अस. मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो इंडिया का बॉक्सिंग फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले ईयर्स में बहुत सारे बॉक्सर्स क्या लाने वाले हैं, मेडल्स लाने वाले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, do you find it difficult to convince your child not to fight when they watch you go out and do it in style all the time? Okay, now अब ये यहाँ पर उनके जितने भी क्वेश्चंस थे वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड थे. अब लास्ट में थोड़े से जो क्वेश्चंस थे दैट इज रिगार्डिंग द पर्सनल लाइफ. अब वो पूछ रहे हैं कि आपको मतलब आपके जो चिल्ड्रन है ना, तो आप उनको कैसे कन्विंस करते हो, आप उनको कैसे मनाते हो कि वो एक दूसरे के साथ मतलब फाइट ना करें. अब ऑब्वियसली उनकी मदर जो है क्या है, बॉक्सर है ना, और उन्होंने अपनी मदर को बहुत बार देखा होगा फाइट करते हुए, बॉक्सिंग करते हुए. तो आप ये कैसे मैनेज करते हो, उनको कैसे समझाते हो, एक्सप्लेन करते हो, कन्विंस करते हो कि आपको फाइट नहीं करना, बिकॉज वो तो अभी छोटे हैं, राइट. मैरी कॉम रिप्लाइज, well, I have twins and yes, sometimes it becomes really difficult to keep them under control. Okay, तो मतलब वो बता रहे हैं कि I have twins,
मतलब उनके जो है क्या है, 2 ट्विंस है, और कभी कभी ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको समझाना और उन्हें कंट्रोल में रखना, बिकॉज वो छोटे बच्चे हैं और उनकी मतलब मिस्टीव्स कभी कभी क्या हो जाती है, बियॉन्ड द लिमिट हो जाती है, उनको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरव्यूअर, विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम बॉक्सर्स एज वेल? ओके, सो अब वो पूछ रहे हैं कि आप मतलब उनके चिल्ड्रन के करियर के बारे में पूछ रहे हैं, उनके फ्यूचर के बारे में, कि क्या मतलब आप चाहोगे कि वो भी बॉक्सर बॉक्सर की फील्ड में जाए, है ना, वो उसको भी अपना एज अ प्रोफेशनल करियर सेलेक्ट करे। Mary Com replies, I have not really thought about it as of now, just let their mother box. Okay, तो मैंने इस बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं सोचा है, मैरी कॉम का ये रिप्लाई रहता है, और अभी तो फिलहाल मैं मेरे बॉक्सिंग करियर पर क्या करना चाहती हूँ, फोकस करना चाहती हूँ। नाउ लेट जस्ट मदर बॉक्स। ओके, इंटरव्यूअर्स नेक्स्ट क्वेश्चन, you have broken several stereotypes about the woman in India by showing that women can compete with men in any field, but how good are you at the traditional feminine activities like cooking? Okay, अब यहाँ पर वो पूछा हुआ है कि आपने तो अब उनके प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड थोड़ा सा बताया कि येस यू हैव सेट मैनी आइडियल्स, मतलब आपने बहुत सारे क्या है टारगेट सेट किए हैं वुमेन्स के लिए, कि ये आपने मतलब आप जो इंडियन वुमेन्स है वो अपार्ट फ्रॉम अदर फील्ड्स ऑल्सो बॉक्सिंग में भी क्या कर सकते हैं, मैंस को कम्पीट कर सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा अब ये जो आपका प्रोफेशनल करियर है बॉक्सिंग है, वो तो उसमें हमने आपकी अचीवमेंट्स देखी है ना, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है एक आइडियल सेट करना। ओके, तो इसके अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स आप अपनी मतलब जो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ होती है जो जनरली वुमेन करती है, वो लाइक कुकिंग, उसमें आप कितनी ज़्यादा गुड। ओके, मैरी कॉम का रिप्लाई क्या रहता है इससे रिलेटेड, वेल आई एम गुड एट कुकिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क टू। तो वो बोलते हैं कि मतलब मैं कुकिंग और अदर हाउस होल्ड वर्क जो भी होता है, घर का थोड़ा काम होता है वो भी मुझे अच्छी तरीके से आता है। ओके, मैरी कॉम, लेट्स नहीं, इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग इंडियन वुमेन इन बॉक्सिंग वन डे? ओके, अब रिलेटेड टू द कोचिंग है कि अगर आप मतलब आपका ये जो करियर है उसको आगे अगर आप परस्यू करना चाहोगे कोच एज अ कोच, ओके, मतलब आप कोचिंग करना चाहोगे कि जो इंडियन वुमेन बॉक्सर्स है उनको वन डे बॉक्सिंग में कोचिंग देना चाहोगे, आपका करियर कोचिंग तक मतलब परस्यू करना चाहोगे। सो मैरी कॉम का रिप्लाई है, लेट्स सी इन द फ्यूचर मे बी। सो व्हाट शी रिप्लाइज, मतलब मे बी इन द फ्यूचर, मतलब शायद से फ्यूचर में मैं इस बारे में सोच सकती हूँ, बट उनका अभी फिलहाल इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्लान नहीं है। नाउ इंटरव्यूअर, व्हाट डू यू प्रिफर बीइंग कॉल्ड सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर? ओके, अब मतलब आप क्या ज़्यादा प्रिफर करोगे, क्या कहलाना, सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर? सो व्हाट मैरी कॉम सेज, I love being a mom. That's the best thing that has ever happened to me. Means simply she replies that मुझे मतलब as a mom ये क्या है, मेरा best incident है मेरी life का, so that's why I would like to be called a super mom. Okay, so this is the short interview of the Maricom in which we have studied about some professional and personal replies. Okay.